आदाब नाज़रीन, सेट न्यूज में आपका खैर मकदम है। आज जिला रामबन में पीटीयू के स्टेट जनरल सेक्रेटरी और सदर एआईवीपीपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए बताया कि वो किस तरह एसपीओस की हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसपीओस के साथ हमारी रियासत में सौतेला सलूक किया जाता है, जबकि उन्होंने रियासत की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इन एसपीओस के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि ये मामला तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भी हल कर सकता है और हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किया है। बाली साहब ने होम मिनिस्टर से और जम्मू कश्मीर के डीजीपी से गुजारिश की है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी पेश की जाए। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा अनीस शेख की ये कवरिंग। जैसे आप सभी हमारे मीडिया के मित्र जानते हैं कि हमारा जो एक जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है वो चल रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी एसपीओज हैं उनके साथ गवर्नमेंट की तरफ से जो सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, उस सिलसिले को लेकर, उस मूवमेंट को लेकर पिछले 6-7 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और जिसमें मीडिया का भी इसमें बहुत अहम रोल अदा रहा है। इस आवाज़ को बुलंद करने में मैं परिवार की तरफ से मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और उनकी आवाज़ को लेकर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचे थे और 8 मार्च को जब हेयरिंग के दौर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया था हमारे जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के लिए कि इनको जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी, उन्होंने ये कहा कि ये प्राइमरी रिलीफ है, ये रिलीफ जो है जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट भी उनको दे सकता है। उसके बाद हमने 2 पिटीशन फाइल की थी। अब नोटिस इशू हो चुके हैं जिसमें हम आपके चैनल्स के माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से अपील करना चाहेंगे कि वो फौरी तौर पर नोटिस का जवाब दे और हमारे जम्मू कश्मीर के डीजी साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो फौरी तौर पर इनका नोटिस का जवाब दे, पॉजिटिव जवाब दे। जिस चीज़ के लिए वो डिज़र्व करते हैं वो जवाब उनको मिलना चाहिए ताकि हाई कोर्ट का जो फर्दर प्रोसेस है वो मज़ीद डिले ना हो और फौरी तौर पर उन 35,000 परिवार को इंसाफ मिले जो हर रोज़ अपने ड्यूटी सरअंजाम देते हुए हर दिन अपनी शहादत तक दे रहे हैं। और बदकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया के नज़रों में ये नहीं आता है कि उनको जो सैलरी उनको दी जाती है मात्र 200 रुपये पर डे और एक्सग्रेशन लीव जो पहले 2-2.25 लाख रुपया दिया जाता था, जब हमने पिटीशन फाइल की, रिट पिटीशन फाइल की, उसके बाद 5 लाख कर दिया और हम कहते हैं कि 25 लाख कम से कम होना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे पिछले कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने एक ऑर्डर इशू किया था कि पूरे ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में यूनिफॉर्म का पैसा जो है वो एसपीओज को 3,000 रुपये के हिसाब से दे दिया जाना चाहिए। पैसा भी रिलीज़ हुआ। कहीं डिस्ट्रिक्ट से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उनको यूनिफॉर्म का पैसा आज तक नहीं दिया गया है। वजह क्या है? इसलिए डीजी साहब को चाहिए तुरंत उन डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपी को हिदायत जारी करें कि इन एसपीओज को मज़ीद परेशान न करें, जो देश के नाम पर, जम्मू कश्मीर के नाम पर हम सब की हिफाजत करने के लिए अपनी जानें तक नशावर कर रहे हैं मात्र 6,000 रुपये ऊपर। और हाईकोर्ट ने जो नोटिस इशू किया उसका फौरी तौर पर जवाब दिया जाना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर लद्दाख के 35,000 परिवार को फौरी तौर पर इंसाफ मिले। शुक्रिया।